1 सितंबर सन 1939 को दूसरे विश्व युद्ध की शुरुआत हुई, लेकिन माना जाता है कि पहले विश्व युद्ध के बाद ही दूसरे विश्व युद्ध की नींव पड़ चुकी थी। दूसरा विश्व युद्ध लगभग 6 वर्ष चला, जिसका समय 1 सितंबर सन 1939 से 2 सितंबर सन 1945 तक था। माना जाता है कि इस महाविनाश में लगभग 7 से 8 करोड़ लोगों ने अपनी जान गंवाई। सन 1919 में जब पहला विश्व युद्ध खत्म हुआ, उस समय एक पीस ट्रीटी साइन की गई, जिसका नाम ट्रीटी ऑफ वर्सलिस था। इसमें लिखा गया था कि पहले विश्व युद्ध में जो भी नुकसान हुआ है, उसकी पूरी जिम्मेदारी जर्मनी की है। इसमें जर्मनी को लगभग 33 बिलियन डॉलर का भुगतान दूसरे देशों को करना था। जर्मनी यह भुगतान करने को तैयार हुआ। जर्मनी इस भुगतान की पहली इंस्टॉलमेंट सन 1921 में देता है और आखिरी इंस्टॉलमेंट सन 2010 में देता है। पहली इंस्टॉलमेंट देने के बाद जर्मनी की समस्याएं बढ़ी और वहां की करेंसी की वैल्यू गिरने लगी, जिसकी वजह से जर्मनी में भुखमरी, बेरोजगारी जैसी समस्याएं बढ़ने लगी। अब जर्मनी की राजनीति में यही एडोल्फ हिटलर का नाम उभर कर आने लगता है। हिटलर एक यंग लीडर था और उसकी पार्टी का नाम नाजी था। सन 1923 में नाजी पार्टी ने जर्मन सरकार को हटाना चाहा, पर हिटलर फेल रहे। सन 1933 तक जर्मनी की हालत और ज्यादा खराब होने लगी। वहां लाखों लोग बेरोजगारी से परेशान थे। खाने के लिए खाना नहीं था, रहने के लिए घर नहीं था। और इसी समय हिटलर खुद को जर्मनी का डिक्टेटर घोषित करता है। सन 1919 में जो पीस ट्रीटी साइन हुई थी, उसमें यह एग्रीमेंट हुआ था कि जर्मनी अपनी एयर फोर्स नहीं रख सकता। पर सन 1935 में पूरी दुनिया को यह पता चलता है कि जर्मनी के पास खुद की एक एयर फोर्स भी है। इसी वर्ष एंग्लो जर्मन नेवल एग्रीमेंट साइन होता है, जिसमें कहा गया था कि जर्मनी अपनी आर्मी बना सकता है। सन 1938 तक हिटलर की आर्मी पूरी तरह तैयार हो चुकी थी। इसके बाद हिटलर ऑस्ट्रिया को सबसे पहले अपने अंडर लेता है। ऑस्ट्रिया में ऐसे बहुत से लोग थे जो हिटलर को सपोर्ट करते थे। हिटलर यही नहीं रुका, इसके बाद उसकी नजर चेकोस्लोवाकिया पर थी। चेकोस्लोवाकिया के पास एक जगह थी जिसका नाम सुडेटेनलैंड था। यहाँ जर्मन लोग रहते थे। चेकोस्लोवाकिया सुडेटेनलैंड को हिटलर को दे देता है। इसके बाद सन 1939 में हिटलर चेकोस्लोवाकिया को अपने अंडर ले लेता है। इसी वर्ष सन 1939 में हिटलर सोवियत यूनियन से एग्रीमेंट साइन करता है, जिसका नाम नॉन एग्रेशन पैक्ट था। जिसके बाद हिटलर की आर्मी पोलैंड पर हमला करती है और उसे भी अपने अंडर ले लेती है। यह सब देखने के बाद दूसरे देश यह सोचने पर मजबूर होते हैं कि इस तरह हिटलर सभी देशों को अपने अंडर ले लेगा। इसके बाद ब्रिटेन हिटलर को आखिरी अल्टीमेटम देता है कि अगर अब हिटलर नहीं रुका तो ब्रिटेन वार डिक्लेयर कर देगा। पर हिटलर इन सब बातों को सीरियसली नहीं लेता, जिससे ब्रिटेन, फ्रांस, कनाडा, न्यूजीलैंड, साउथ अफ्रीका जर्मनी के खिलाफ वार डिक्लेयर कर देते हैं। सन 1939 में सोवियत यूनियन अपने पड़ोसी देश फिनलैंड में अपनी आर्मी भेजता है और वहां तकरीबन 2 महीने लड़ाई चलती है और फिनलैंड और सोवियत यूनियन के बीच एक ट्रीटी साइन होती है, जिसमें फिनलैंड अपनी जमीन का 11% हिस्सा सोवियत यूनियन को देने को तैयार होता है। इस ट्रीटी को मॉस्को पीस ट्रीटी के नाम से जाना जाता है। इसके बाद सन 1940 में हिटलर नॉर्वे और डेनमार्क पर हमला करता है और वहां भी जीत जाता है। इस समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री की चारों ओर आलोचनाएं होने लगती हैं, क्योंकि वह अपने पास वाले देशों को बचा नहीं सके। इसके बाद ब्रिटेन के प्रधानमंत्री नेविल चैम्बरलेन अपने पीएम पद से इस्तीफा देते हैं, जिसके बाद ब्रिटेन का नया प्रधानमंत्री विंस्टन चर्चिल को बनाया जाता है। और जिस दिन वह प्रधानमंत्री बनते हैं, उसी दिन हिटलर फ्रांस, बेल्जियम, नीदरलैंड और लग्जमबर्ग पर हमला लॉन्च करता है। हिटलर लगभग 1000 से ज्यादा फाइटर जेट्स और 30 लाख से ज्यादा जमीनी सेना से इन देशों पर हमला करता है, जिससे इन देशों को संभलने का मौका नहीं मिलता और वह हार जाते हैं। इस लड़ाई को बैटल ऑफ फ्रांस के नाम से जाना गया। उस समय फ्रांस में एक जंगल था जिसका नाम आर्डेनीज था। हिटलर अपनी आर्मी को 3 पार्ट्स में डिवाइड करता है, जिसमें से 2 पार्ट्स बॉर्डर पर लड़ते हैं और एक पार्ट की आर्मी इसी जंगल से होकर फ्रांस में हमला करती है। ब्रिटिश और फ्रांस आर्मी के सोल्जर्स को 3 तरफ से घेर लिया जाता है। वह समुद्र की तरफ भागते हैं। उस समय ब्रिटेन और फ्रांस के लगभग 4 लाख सैनिक यहाँ फंसे थे। 26 मई सन 1940 को ब्रिटेन के प्रधानमंत्री चर्चिल ऑपरेशन डायनामो लॉन्च करते हैं और 4 जून सन 1940 को तकरीबन 3.5 लाख सैनिकों को बचा लिया जाता है, जिसके बाद फ्रांस हिटलर के सामने सरेंडर करता है। अब यूरोप में केवल ब्रिटेन ही एक ऐसा देश था जो हिटलर के सामने खड़ा था। हिटलर सी लॉयन नाम का ऑपरेशन चलाता है, जिसके जरिए ब्रिटिशर्स पर हमला किया जाता है। 10 जुलाई सन 1940 को हिटलर एयर फोर्स के जरिए ब्रिटेन पर हमला करता है। यहाँ ब्रिटेन और जर्मनी के बीच भयंकर लड़ाई होती है और 24 अगस्त सन 1940 को जर्मनी लंदन पर बॉम्ब गिराता है, जिससे लंदन में बहुत से लोग अपनी जान गंवाते हैं। इसके बाद ब्रिटेन के प्रधानमंत्री चर्चिल भी बर्लिन पर बम गिराते हैं।
15 सितंबर सन 1940 को हिटलर जर्मन एयरफोर्स को ऑल आउट अटैक का आदेश देता है, जिसमें तकरीबन 1000 से ज्यादा फाइटर जेट एक साथ जाकर एक बार में पूरे लंदन शहर को तबाह करे। वह लड़ाई बहुत लंबी रही और आखिर में ब्रिटेन की जीत हुई। इस दिन को बैटल ऑफ ब्रिटेन डे के नाम से भी जाना जाता है। इसके बाद हिटलर ब्रिटेन से पीछे हट जाता है और अपनी नजर सोवियत यूनियन की तरफ करता है, क्योंकि सोवियत यूनियन एरिया वाइज बहुत बड़ा देश था। उस समय सोवियत यूनियन के पास जर्मनी से ज्यादा आर्मी थी, पर उनकी टेक्नोलॉजी जर्मनी से कमजोर थी। 22 जून सन 1941 को जर्मनी सोवियत यूनियन पर 3 तरफ से हमला करता है। इसी वक्त सोवियत यूनियन ब्रिटेन के साथ एक ट्रीटी साइन करता है और उनके साथ जुड़ जाता है, पर तब तक जर्मन आर्मी सोवियत यूनियन के बहुत एरिया को अपने अंडर में ले लेती है और वह मॉस्को से कुछ ही दूरी पर रह जाती है। इसी समय हिटलर और उनके कमांडर्स के बीच कुछ बातें होती हैं और अगले कुछ समय के लिए हमले को रोक दिया जाता है और कहा जाता है कि अगला हमला सोवियत यूनियन पर अक्टूबर के महीने में होगा। उस समय सोवियत यूनियन में बहुत ज्यादा ठंड रहती है। उसी समय सोवियत यूनियन जापान के साथ एक और युद्ध लड़ रहा होता है। इसके बाद सोवियत यूनियन और जापान के बीच एक ट्रीटी साइन होती है, जिसे नॉन एग्रेशन ट्रीटी कहा जाता है। इसके बाद सोवियत यूनियन के जो सैनिक जापान से लड़ रहे थे, वे अब जर्मनी से लड़ने आते हैं। एक तरफ सोवियत यूनियन और जर्मनी के बीच युद्ध चल रहा था और अचानक दिसंबर सन 1941 में जापान अमेरिका के पर्ल हार्बर बेस पर हमला करता है। अभी तक अमेरिका पूरे विश्व युद्ध में शामिल नहीं हुआ था। पर्ल हार्बर पर हजारों सैनिक अपनी जान गंवाते हैं, जिसके बाद अमेरिका जापान के खिलाफ वॉर डिक्लेयर करता है। अमेरिका एलाइड फोर्सेस के साथ जुड़ता है, जिसमें पहले से ब्रिटेन, सोवियत यूनियन और चाइना शामिल थे, और एलाइड फोर्सेस अमेरिका के साथ मिलकर जापान पर हमला करती हैं। इस लड़ाई को बैटल ऑफ मिडवे कहा गया। वहीं दूसरी तरफ सोवियत यूनियन और जर्मनी के बीच लड़ाई चल रही थी, पर समस्या यह थी कि अक्टूबर के महीने में सोवियत यूनियन में बहुत ठंड रहती है और जर्मन ट्रूप्स उसमें लड़ नहीं पा रहे थे, जिसके बाद सोवियत यूनियन जर्मन ट्रूप्स को चारों ओर से घेर लेते हैं और सन 1943 में यह सोवियत यूनियन के आगे सरेंडर करते हैं। इसके बाद जर्मन फोर्स सोवियत यूनियन से पीछे हटी और दूसरी तरफ ब्रिटेन, कनाडा और दूसरे देशों की फोर्सेस से लड़ने लगी। इसी वक्त एलाइड फोर्सेस जर्मन शहरों पर हमला करती हैं और जर्मनी के सभी शहर पूरी तरह से तबाह हो जाते हैं। इसके बाद सन 1945 में बर्लिन शहर को सोवियत यूनियन अपने अंडर ले लेता है। इसके 2 दिन पहले यानी 30 अप्रैल सन 1945 को हिटलर खुदकुशी कर लेता है। इस विश्व युद्ध के बाद यूरोप के मैप का नक्शा पूरी तरह से बदल गया, जिसके बाद देशों की दोबारा से बाउंड्रीज बनाई गई और सन 1945 में यूनाइटेड नेशन बनाया गया, जिससे कभी दोबारा वर्ल्ड वार ना हो सके। तो आशा है वर्ल्ड वार के बारे में जो आज आपको जानकारी दी गई है वह आपको जरूर पसंद आई होगी। अगर हाँ तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें।